नमस्कार, आप सभी का स्वागत है शिखर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, गलत कथन का चयन करना है। इसमें से गलत कथन बताना है। कथन नंबर 1 है, 1874 में नैनीताल में देश का प्रथम आर्य समाज मंदिर का निर्माण किया गया। ये कथन बिल्कुल सही है। ये भी बी ऑप्शन है इसमें, उत्तराखंड राज्य गीत के नायक नरेंद्र सिंह नेगी है। इस गीत को नरेंद्र सिंह नेगी, अनुराधा पौडवाल द्वारा उनके द्वारा गाया गया है। सही है ये ऑप्शन भी। उत्तराखंड राज्य गीत, उत्तराखंड देवभूमि सत्सद बंदन अभिनंदन, इस तरह से राज्य गीत है। तो इसमें सी ऑप्शन है, छोलिया नृत्य किरजी कुंभ में सैन्य वेशभूषा में ढाल और तलवार के साथ किया जाता है। जो इसमें छोलिया नृत्य है, छोलिया नृत्य ढाल और तलवार के साथ एक तरह का युद्ध नृत्य है और इसे किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी भी इसमें सही है। ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, पिरान कलियर दरगाह सुहागवर्दी सिलसिले से संबंधित है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। पिरान कलियर जो दरगाह है ये सूफी सिलसिले से संबंधित है। तो यहाँ के जो दरगाह जिसकी है उनका नाम है हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साहिब अली अहमद साबिर, इनकी दरगाह यहाँ पे है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी गलत कथन है। ऑप्शन नंबर डी सुहागवर्दी सिलसिले से संबंधित नहीं है और ये है सूफी सिलसिले से संबंधित। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल गलत है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, तो इसमें भी असत्य कथन का चयन करना है। देखिए, एक क्वेश्चन से आपके कई क्वेश्चन सही होंगे। असत्य कथन बताना है, एक कथन असत्य होगा, उसे भी मैं सत्य बता दूंगा कौन सा कथन असत्य है। तो 3 ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही होंगे। पहला ऑप्शन है, ब्रिटिश कालीन कुमाऊं में पहला कुष्ठाश्रम नैनीताल में खुला। पहला ऑप्शन ये दिया गया है। दूसरा, सलूड़ गांव का रामायण प्रतिवर्ष बैसाख माह में मनाया जाता है। और इसमें अगला है, कुमाऊं केसरी बद्रीदत्त पांडे का उपनाम है। तो बद्रीदत्त पांडे का उपनाम कुमाऊं केसरी है, ये ऑप्शन सही है। सलूड़ गांव की जो रामायण है इसे 2 अक्टूबर सन 2009 को विश्व धरोहर सूची में इसे रखा गया था। तो ये ऑप्शन भी सही है, ये ऑप्शन भी सही है। अगला है, देवीधुरा मेला पाषाण युद्ध की परंपरा है। रक्षाबंधन के दिन श्रावण जब पूर्णिमा होती है, रक्षाबंधन, इस दिन चंपावत के देवीधुरा में पाषाण युद्ध से संबंधित मेला देवीधुरा है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। पहला ऑप्शन है इसमें, ब्रिटिश कालीन कुमाऊं में पहला कुष्ठाश्रम नैनीताल में खुला। ब्रिटिश कालीन कुमाऊं में गणेश की गैर नामक जगह पर, गणेश की गैर नामक स्थान पर 1840 में पहला कुष्ठाश्रम नैनीताल में न खुलकर अल्मोड़ा जनपद में खुला था। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, कुष्ठाश्रम पहला नैनीताल में न होकर अल्मोड़ा सही आंसर होगा। अल्मोड़ा की गणेश की गैर में यहाँ पे पत्थरों से छोटे छोटे कुष्ठाश्रम बनाए गए थे, आश्रम घर बनाए गए थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें अगला क्वेश्चन है, गलत विकल्प का चयन करना है। इस तरह के ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इसमें देखिए, गलत विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन नंबर ए, छपेली एक प्रकार का नृत्य प्रधान गीत है। तो पिछले कई एग्जामों में ऐसा क्वेश्चन बना हुआ है कि छपेली क्या है, गीत है, नृत्य है। तो छपेली गीत भी है, नृत्य भी है, एक प्रकार का नृत्य प्रधान गीत है। अगर दोनों ऑप्शन में रहेंगे तब आपको नृत्य करना पड़ेगा। छपेली एक तरह का नृत्य है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी, माता मूर्ति मंदिर माणा में स्थित है। तो चमोली के माणा में बद्रीनाथ की माता मूर्ति का मंदिर है। ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। और माणा में घंटा कर्ण का मंदिर भी है। घंटा कर्ण मंदिर माणा को मणिदेव ने बसाया था। मणिदेव ने बसाया था। माणा का पुराना नाम मणिभद्रपुरी है। मणिभद्रपुरी
पुरी माणा का पुराना नाम है। अब ये माणा जो है भारत का प्रथम गांव के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी, लाखामंडल मंदिर द्रविड़ शैली में बना है। लाखामंडल मंदिर नागर शैली और उत्तराखंड शैली के रूप में नागर शैली वहां पे है, द्रविड़ शैली नहीं है। अगर हम द्रविड़ शैली के कुछ मंदिर देखें उत्तराखंड में, जैसे हरिद्वार में मकरवाहनी गंगा मंदिर और नीलकंठ महादेव मंदिर, ये इसके अलावा रघुनाथ मंदिर, ये सारे द्रविड़ शैली के कुछ मंदिर हैं उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर डी है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा इसमें। ऑप्शन नंबर डी, कुमाऊं परिषद के संस्थापक गोविंद बल्लभ पंत, हरगोविंद पंत, और इनके द्वारा कुमाऊं परिषद की स्थापना की गई। कुमाऊं परिषद की स्थापना 1916 में की गई थी। बाद में इस कुमाऊं परिषद को इसमें कुमाऊं परिषद बाद में 1926 में इसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उसमें मिला दिया जाता है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा, बाकी सभी ऑप्शन सही हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें से बताना है कूट में कौन सा उत्तर का चयन करना है, सही कूट का चयन करना है। तो देखिए कूट क्या क्या है। कथन 1 दिया हुआ है, क्रांतेश्वर मंदिर अल्मोड़ा में स्थित है। कथन 2 दिया है, किलेश्वर मंदिर पौड़ी जनपद में स्थित है। तो कथन नंबर 1, कांतेश्वर या कानदेव मंदिर, कानदेव, जहां भगवान विष्णु का कूर्म अवतार हुआ था, कूर्म अवतार। तो ये मंदिर कूर्मावतार जो क्षेत्र है चंपावत में ये मंदिर है। भगवान विष्णु का कूर्म अवतार चंपावत में हुआ था, इसलिए इस क्षेत्र को कूर्मांचल के नाम से जाना जाता था और कूर्मांचल से ही कुमाऊं नाम पड़ा हुआ है। तो ये मंदिर क्रांतेश्वर या कानदेव मंदिर चंपावत जिले में है। तो कथन 1 गलत है इसमें। कथन 2, किलेश्वर, किलेश्वर या किंग कालेश्वर, ताड़केश्वर और इत्यादि जो मंदिर हैं सभी ये मंदिर पौड़ी जनपद में है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अब इसमें से हमने चयन करना है, केवल कथन 2 सही है। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल कथन 2 सही है। कथन 1 गलत है इसमें, कथन 2 सही है। कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत हैं, ये नहीं होगा, इसमें से ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें से मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो इसमें देखिए सूची 1 सूची 2 से मिलान करना है, तो सही आंसर क्या होगा। पहला दिया हुआ है भगवान शिव। तो भगवान शिव किस तरह का नृत्य करते थे, भगवान शिव करते थे तांडव नृत्य, ये तो सभी को पता है। ए ऑप्शन मिल जाएगा इसमें 3 में। अब ये ऑप्शन तो हट गए दोनों, ये वाला कूट हट गया, ये भी कूट हट गया। तो ए का 3, पांडव कौन सा नृत्य करते हैं, पांडव नृत्य करते हैं, बी का 1 हो जाएगा, बी का 1। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देवता, देवताओं को जगाने के लिए जागर गाए जाते हैं। इसमें पार्वती लास्य नृत्य करती है, तो पार्वती से संबंधित इसमें लास्य नृत्य है। लास्य नृत्य पार्वती के रूप में ही जाना जाता है। जैसे भारत में मोहिनी अट्टम जो नृत्य है, मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम जो नृत्य है ये एक तरह का लास्य नृत्य है, मोहिनी अट्टम का रूप दिखाई देता है। लास्य नृत्य के रूप में वर्तमान में मोहिनी अट्टम नृत्य दिखाई देता है। तो इस नृत्य को सबसे पहले पार्वती ने किया था। तो ऑप्शन इसमें से सही ऑप्शन ये वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुछ मेले दिए हुए हैं और उनका चयन करना है, कौन सा मेला निम्न मेलों में उनके जिलों में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आपको पहले ही पढ़ लेना है इसमें कौन सा ऑप्शन सुमेलित नहीं है, इस ऑप्शन को देखना है। लणीधुरा मेला चंपावत में होता है, गिंदिया मेला गिर मेला पौड़ी में, जियारानी मेला अल्मोड़ा में, गोचर मेला चमोली में। पहले हम इसमें गोचर मेले को ही देख लेते हैं। 1943 में बन्नेडी द्वारा इस मेले की शुरुआत की गई। वर्तमान में 14 नवंबर को लगता है, बन्नेडी द्वारा शुरू किया गया था 1943। ऑप्शन डी भी इसमें बिल्कुल सही है। इसमें से गिंदी मेला यह पौड़ी जनपद में आता है, गैंडी,
गैंडी या खकोती उत्सव, गैंडी या खकोती उत्सव ये भी पौड़ी में मनाया जाता है। पांडवों से संबंधित ये गैंडी या खकोती उत्सव है। एक आता है गिंदिया या गेंदी मेला, ये भी पौड़ी जनपद का है, ऑप्शन बी भी सही है। लणीधुरा मेला चंपावत के बाराकोट क्षेत्र में, चंपावत में बाराकोट क्षेत्र है और यहाँ लगता है लणीधुरा मेला। इसमें से जिया रानी मेला या रानी बाग का मेला, आपको पता है कि जिया रानी रानी बाग नैनीताल क्षेत्र में रहती थी, तो ये मेला अल्मोड़ा में न होकर ये मेला होगा नैनीताल जनपद में। ऑप्शन नंबर इसमें से सी ऑप्शन गलत था, तो गलत ऑप्शन का चयन हमने करना था, ऑप्शन नंबर सी इसमें से गलत हो जाएगा। नैनीताल की जगह यहाँ पे अल्मोड़ा की जगह नैनीताल जनपद होगा सही। अगला देखिए इसके बाद, शाहजहां के दरबार में कौन से चित्रकार गढ़वाल दरबार में आए थे? तो शाहजहां के दरबार से चित्रकार आए थे श्यामदास और हरदास। आपने कई बार पढ़ा होगा ये ऑप्शन। श्यामदास और हरदास 1659 में पृथ्वीपति शाह के समय दो चित्रकार आते हैं। एक तो पृथ्वीपति शाह के समय, गढ़वाल का राजा था पृथ्वीपति शाह, और इसके समय मुगल दरबार से एक व्यक्ति आया था सुलेमान सिकोह, सुलेमान सिकोह नाम का व्यक्ति आया था और इसको शरण देने वाला था पृथ्वीपति शाह। तो पृथ्वीपति शाह के समय सुलेमान सिकोह आया। सुलेमान सिकोह के समय ही श्यामदास और हरदास दो चित्रकार भी आए थे, श्यामदास और इसका पुत्र था हरदास, ये दोनों चित्रकार इसके साथ आए थे। फिर इसके बाद श्यामदास, हरदास, हीरालाल, मंगतराम, मौलाराम, ये सारे चित्रकार होते हैं। 1559 में ये यहाँ आए थे। तो इसमें से ऑप्शन बताना है कौन कौन से चित्रकार मुगल दरबार से आए। श्यामदास व उसका पुत्र हरदास यहाँ पे आए थे, ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा। फिर उसके बाद इनका पुत्र यहाँ होता है श्यामदास, हरदास, हीरालाल, फिर मंगतराम, और इसके 5वीं पीढ़ी का होता है मौलाराम। मौलाराम इसकी 5वीं पीढ़ी में चित्रकार था जो बहुत प्रसिद्ध था मौलाराम नाम से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, 2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरीकृत जिलों का निम्न में से क्रम सही है। तो इसमें से सबसे ज्यादा नगरीकृत जो जिले हैं उनका सही क्रम कौन सा होगा? सबसे ज्यादा देहरादून, नैनीताल और हरिद्वार ये नगरीकृत जिले हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें से बी सही हो जाएगा। सबसे ज्यादा नगरीकृत जिले देहरादून, नैनीताल और हरिद्वार हो जाएगा। अगला इसके बाद क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है निम्न जनपदों में 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व आरोही क्रम में बताना है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व सबसे कम से ज्यादा की ओर बताना है। आरोही क्रम मतलब कम से ज्यादा की ओर। और इसमें से आपको दिखाई दे रहा होगा सबसे ज्यादा जनघनत्व तो हरिद्वार जनपद में है, और ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चमोली, अल्मोड़ा, देहरादून, फिर उसके बाद हरिद्वार जनपद, सबसे ज्यादा जनघनत्व हरिद्वार जनपद में। इसका क्रम इस तरह से सही हो जाएगा, आरोही क्रम। अगला देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, गलत युग्म का चयन करना है। तो गलत युग्म का चयन करना है इसमें से है टिहरी डैम। तो टिहरी डैम भागीरथी और भिलंगना नदी के तट पर 2400 मेगावाट क्षमता का ये डैम है। 2400 मेगावाट क्षमता का डैम है, और इस डैम को राष्ट्र के गांव की संज्ञा दी गई है। भारत का सबसे ऊंचा डैम है, भिलंगना और भागीरथी के तट पर गणेश प्रयाग क्षेत्र में ये स्थित है। किसाऊ बांध, किसाऊ बांध इसमें से टोंस नदी पर, ये भी ऑप्शन इसमें सही होगा। कोटेश्वर डैम, तो कोटेश्वर डैम इसमें से गलत ऑप्शन है, ये वाला भी गलत ऑप्शन है, ये दोनों गलत ऑप्शन हो जाएंगे इसमें। कोटेश्वर डैम भागीरथी नदी पर है, और इसमें से लखवाड़ जल विद्युत परियोजना, ये भी ऑप्शन नंबर इसमें से गलत है। अगला देखिए क्वेश्चन इसके बाद, अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए
वर्ष 2021 में मिशन गौरा शक्ति को प्रारंभ किया गया था। इसमें से बताना है कौन सा उद्देश्य था जिसके लिए मिशन गौरा शक्ति बनाई गई। तो इसमें महिलाओं की आर्थिक स्थिति सशक्त करने के लिए, ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता इसमें। अगला देखिए, महिलाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण तथा उनके प्रति होने वाली हिंसा को रोकने के लिए, तो ये ही ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन। महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया था मिशन गौरा शक्ति, और उनकी जो हिंसा वगैरह होती है उसको रोकने के लिए मिशन गौरा शक्ति बनाया गया। अगला देखिए क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र, और इसके बाद दिया हुआ है हिमालय संग्रहालय नैनीताल, लोक संस्कृति संग्रहालय खुटानी भीमताल में स्थित है, ये ऑप्शन भी सही है इसमें से। मौलाराम संग्रहालय टिहरी में नहीं है, ये श्रीनगर में स्थित है। तो मौलाराम का संग्रहालय 1803 के भूकंप में टूट गया था। इसके चित्रों का संग्रह करने वाले व्यक्ति हैं मुकुंदी लाल। मौलाराम के चित्रों को संग्रह किया था मुकुंदी लाल ने सम नोट्स ऑन मौलाराम, गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग, इस तरह की किताबों की रचना की और मौलाराम के चित्रों को संग्रह करने का काम किया था। और इसमें देखिए, लोक संस्कृति संग्रहालय खुटानी भीमताल में यशोधर मठपाल ने बनाया था। हिमालय संग्रहालय नैनीताल में कुमाऊं विश्वविद्यालय के अंतर्गत ये स्थित है। हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र देहरादून में है, ये ऑप्शन भी सही है। इसमें से ऑप्शन ये गलत हो जाएगा, गलत ऑप्शन का चयन करना था इसमें। अगला देखिए, बद्रीदत्त पांडे थे। बद्रीदत्त पांडे कुली बेगार आंदोलन के नायक थे। बद्रीदत्त पांडे द्वारा 13-14 जनवरी 1921 को सरयू और गोमती के तट बागेश्वर में बड़ा एक आंदोलन किया था, कुली बेगार आंदोलन समाप्त किया था, उसके नायक बने थे, इसलिए इनको उपाधि दी गई कुमाऊं केसरी की। ऑप्शन ए भी सही हो जाएगा, कुली बेगार प्रथा के एक नायक थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक सदस्य थे, ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। हिंदू महासभा के सदस्य थे, ये ऑप्शन भी इसमें सही है। तो ऑप्शन 1, 2, 3 तीनों सही हो जाएंगे। इसके आंसर 1, 2, 3 सही होगा। सॉरी, इसमें तीसरा ऑप्शन क्या है? इसमें हिंदू महासभा के सदस्य, सॉरी इसमें आंसर होगा, क्योंकि हिंदू महासभा के सदस्य नहीं थे ये, तो हिंदू महासभा तो बात की है, तो इसमें से 1 और 2 सही हो जाएंगे। सॉरी, ये नहीं होगा इसका आंसर, सही आंसर होगा 1 और 2 सही। अगला देखिए, इसमें से बचेंद्री पाल का संबंध बताना है, कौन सुमेलित नहीं है? इसमें से बचेंद्री पाल पर्वतारोही है, ये तो सबको पता है, बचेंद्री पाल पर्वतारोही, और 1984 में एवरेस्ट अभियान पर चढ़ी थी, भारत की पहली महिला एवरेस्ट पर चढ़ने वाली है। बिंदेश्वरी पाठक समाज सेवा से इनका संबंध है। गिरिराज किशोर संगीतकार न होकर ये हैं साहित्यकार। गिरिराज किशोर का संबंध साहित्यकार से संबंधित है। और इसमें से सुंदरलाल बहुगुणा पर्यावरण से संबंधित हैं, तो ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा, बाकी सभी ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सही युग्म का चयन कीजिए। इसमें से चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? महिला सुरक्षा से। सही युग्म का चयन करना है। मिश्रित वन, मिक्स्ड फॉरेस्ट, अनिल कुमार पांडे दिया हुआ है। मैती आंदोलन, वृक्षारोपण, इसमें से एक ही कथन सही है, मैती आंदोलन वृक्षारोपण। जगत सिंह चौधरी मिश्रित वन उससे संबंधित। चिपको आंदोलन वृक्षों को बचाने के लिए चमोली जनपद में गौरा देवी ने शुरू किया था, जबकि महिला सुरक्षा के लिए नहीं होगा ये। और ये भी अनिल कुमार पांडे, इसका ऑप्शन नहीं है। मैती आंदोलन कल्याण सिंह रावत द्वारा इस आंदोलन को शुरू किया गया था, तो मैती आंदोलन पर्यावरण से संबंधित है, ये सही ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दरबान सिंह नेगी रेमन मैक्स से मिलान करना है, इसमें से कौन सा मिलान इसमें सही होगा उसको बताना है। तो दरबान सिंह नेगी, इन्हें विक्टोरिया क्रॉस दिया गया,
गब्बर सिंह नेगी और दरबान सिंह नेगी। दरबान सिंह नेगी को 1914 में, गब्बर सिंह नेगी को 1915 में विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था। गोविंद वल्लभ पंत एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया है। इसमें से दीप जोशी को रेमन मैक्स से पुरस्कार मिला हुआ है। हंसा मनराल को द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है। ए का ऑप्शन 3, ए ऑप्शन 3, बी का ऑप्शन नंबर बी का 4, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सभी ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, उत्तराखंड में प्राचीन ऐतिहासिक स्थल जो कत्यूरी राजाओं का मुख्य स्थान भी रहा है, इसमें से कौन सा स्थान था? तो कत्यूरी राजवंश की राजधानी पहले जोशीमठ चमोली में स्थित थी। चमोली के जोशीमठ के निकट एक जगह थी कार्तिकेयपुर। कार्तिकेयपुर में इनकी राजधानी थी। 700 से 1050 तक इनकी राजधानी यहाँ रहती है। उसके बाद ये अपनी राजधानी बागेश्वर जिले के कत्यूर घाटी में लाए थे। तो इसमें से सही आंसर बागेश्वर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, बागेश्वर में कौन सी जगह? बागेश्वर में गोमती नदी के तट पर कत्यूर घाटी है। यहाँ पे कत्यूर घाटी क्षेत्र में लाए थे, बागेश्वर के कत्यूर घाटी में। बी ऑप्शन इसमें से सही हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन, वाडिया भूविज्ञान जो संस्थान है उत्तराखंड में शोध कार्य करता है, तो वाडिया किसके लिए शोध कार्य करता है? भूविज्ञान संस्थान है, तो भूगर्भिक सर्वेक्षण करता है वाडिया। वाडिया संस्थान देहरादून में स्थित है और ये भूगर्भ से संबंधित शोध कार्य करता है वाडिया इंस्टीट्यूट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सही उत्तर चुनिए। कथन ए है छछोड़ो या छसिया भोज्य पदार्थ है। छसिया छाछ या मट्ठे से बना हुआ एक प्रकार का भोज्य पदार्थ है, उसे गढ़वाल में छछोड़ो और कुमाऊं में छसिया कहा जाता है। सही ऑप्शन है। कथन 2 है किरोल नीतिमाणा घाटी में पाए जाने वाली एक वनस्पति है। ये ऑप्शन भी सही है, ये ऑप्शन भी सही है। तो इसमें से एक ऑप्शन होगा कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। कथन 1 कथन 2 दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर डी इसमें से सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन देखिए, देहरादून पर गोरखा आधिपत्य के समय गुरु रामराय दरबार के महंत कौन थे? गुरु रामराय दरबार के महंत हरसेवक थे और इनको उस समय कड़ाई द्वीप से गुजरना पड़ा था। कड़ाई द्वीप से गुजरना पड़ा था। हरसेवक उसके महंत थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। तो इसमें विचार करना है, सही उत्तर बताना है इसमें से। तो विचार करने के बाद सही उत्तर बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है राज्य में विकास के लिए बहुत अंतः शक्ति है। आर कारण है विकास के लिए वैज्ञानिक नियोजन तथा प्रभावी क्रियान्वयन मशीनरी की आवश्यकता होती है। तो इसमें सही आंसर बताना है। इस क्वेश्चन का सभी आंसर दीजिए। इसमें देखिए ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं। ए दिया हुआ है, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो इसमें से कथन ए आर का कारण नहीं बन सकता। यहाँ पे कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कथन ए का स्पष्टीकरण आर नहीं है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी ये सही होगा। दोनों कथन तो सही हैं, लेकिन जो कथन कारण आर दिया है ये ए का स्पष्टीकरण नहीं है। ए ऑप्शन अलग ही है। राज्य में विकास के लिए बहुत अंतः शक्ति है। बी ऑप्शन दिया हुआ है वैज्ञानिक नियोजन और प्रभावी क्रियान्वयन मशीनरी की आवश्यकता है। दोनों अलग अलग हैं, सही तो हैं दोनों, आवश्यकता तो है, लेकिन ए आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आर वाला जो कथन है कारण है वो स्पष्टीकरण नहीं है।
अगला देखिए, खीराकोट की महिलाओं ने खनन विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किस महिला ने किया था? तो खीराकोट में राधा बहन या राधा भट्ट द्वारा, और इसमें एक महिला और थी मालती देवी, मालती देवी। इन्होंने खीराकोट में खनन आंदोलन, खनन विरोधी, लोग जो खनन कर रहे थे उनके विरोध में धरना दिया था और उस आंदोलन को किया था। तो खीराकोट आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इसमें नाम जुड़ा है राधा भट्ट, राधा भट्ट या राधा बहन का। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, होली हिमालयाज, होली हिमालय नामक पुस्तक के लेखक कौन है? होली हिमालय पुस्तक के लेखक ई शरमन ओकले हैं। इस तरह से आपने ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी। पुरस्कृत फिल्म देवभूमि का निर्देशन किसने किया था? तो ये जो पुरस्कृत फिल्म थी देवभूमि, उसका निर्देशन गोरान पैस्केलेविच ने किया था, गोरान पैस्केलेविच। एक फिल्म है पहले दलित क्रिकेटर बालू पावलंकर, बालू पावलंकर, ये पहले दलित खिलाड़ी हैं, फर्स्ट दलित क्रिकेट खिलाड़ी हैं। इन पर एक फिल्म बनाई जाएगी और वो निर्देशन का कार्य करेंगे तिग्मांशु धूलिया। और ये पहली फिल्म बन रही है, पहले दलित क्रिकेटर बालू पावलंकर पर एक फिल्म बन रही है, उसका निर्देशन पौड़ी जनपद के तिग्मांशु धूलिया कर रहे हैं। तो अभी कुछ समय पहले तिग्मांशु धूलिया का संबंध पूछा था, फिल्म इंडस्ट्री से इनका संबंध है। तिग्मांशु धूलिया पौड़ी जनपद के निवासी हैं। अगला देखिए, इसमें से निम्नलिखित में से ब्राह्मणों की कौन सी उपजाति स्थान के आधार, कौन सी उपजाति स्थान के नाम पर आधारित नहीं है? अब इसमें से जोशी, जोशी जो जोश का उसका काम करते थे, ज्योतिष का काम करते थे, उन्हें जो वो लोग ज्योतिष का काम करते थे दरबार में, इसलिए जोशी कहलाए, बाद में जोशी बने। बाकी ये जो ब्राह्मणों की जाति है, छिमवाल, कपोली और सनवाल, ये वहां की जगहों के नाम से पड़े हैं। तो यहाँ पे जैसे जगह का नाम वहां पे है, उस जगह के नाम के कारण इन ब्राह्मण जातियों के नाम उपजातियां पड़ी हैं। तो इसमें से ज्योतिष नहीं होगा, ज्योतिष ऑप्शन गलत होगा, जोशी, क्योंकि जोशी जो नाम पड़ा है ज्योतिष से पड़ा है, तो इसमें से जगह के नाम से न पढ़कर अन्य किसी नाम से पड़ा हुआ है। इसमें से बताना है, सही उत्तर चुनिए। पृथ्वीराज रासो में कुमाऊं के कुमाऊंगढ़ कहा गया है कुमाऊं को, ऑप्शन ए ये दिया हुआ है। दूसरा दिया है, महावीर थापा के बालेश्वर ताम्रपत्र में कुमाऊं को कर्मालय कहा गया है। तो इसमें से ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। रुद्रचंद के लेखों में या रुद्रचंद के ताम्रपत्रों में भी इसे कूर्मगिरी कहा गया है, कुमाऊं के क्षेत्र को कूर्मगिरी कहा गया है रुद्रचंद के ताम्रपत्रों में। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, बालेश्वर ताम्रपत्र, बालेश्वर मंदिर चंपावत में है, वहां से अंतिम शिलालेख ताम्रपत्र मिलता है महावीर थापा, गोरखा सेनापति महावीर थापा का, उसमें कर्मालय शब्द का प्रयोग किया गया है। रुद्रचंद के ताम्रपत्रों में भी उत्तराखंड में जो चंपावत में ये बालेश्वर मंदिर है वहां से मिला हुआ है, और उसमें कूर्मगिरी कहा गया है उत्तराखंड के चंपावत के क्षेत्र को, कुमाऊं के क्षेत्र को। तो इसमें से कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हो जाएंगे, कथन 1 कथन 2 दोनों सही हैं। इसके बाद देखिए, झाल और मुरियो क्या है? झाल और मुरियो वाद्य यंत्र हैं, एक तरह के वाद्य यंत्र। जैसे कुछ वाद्य यंत्र हैं, घन वाद्य यंत्र, एक कंसेरी है, कंसेरी एक प्रकार का घन वाद्य यंत्र है। तो इस तरह से आप कई वाद्य यंत्रों को ध्यान रख सकते हैं। वाद्य यंत्रों की श्रेणियां देखें, घन वाद्य यंत्र होते हैं, सुशिर वाद्य यंत्र होते हैं, सुशिर या फूक वाद्य यंत्र, और चर्म वाद्य यंत्र हैं उत्तराखंड में बहुत सारे, हुड़का, दमाऊ, ढोल,
इत्यादि चर्म वाद्य यंत्र। एक जैसे इसमें रणसिंघा, तुतुरी और अन्य वाद्य यंत्र सुशिर वाद्य यंत्र हैं। घन वाद्य यंत्र में इसमें कंसरी वगैरह हैं। तो ये दोनों वाद्य यंत्र हैं, झाल और मुरयू वाद्य यंत्रों की श्रेणी में आएंगे। अगला देखिए दशरथ यात्रा जिससे संबंधित है, तो दशरथ यात्रा देवप्रयाग क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। विप्रलब्ध नायिका, जैसे मौलाराम प्रसिद्ध चित्रकार था, मौलाराम के प्रसिद्ध चित्र हिंडोला, मस्तानी, वासक सटिका नायिका, इसमें एक दिया हुआ है विप्रलब्ध नायिका इत्यादि इसके चित्र हैं मौलाराम के। तो मौलाराम प्रसिद्ध चित्रकार था, इनके पूर्वज सुनार थे, सुनार इनके पूर्वज थे। तो मौलाराम के विषय में ध्यान रखना है। मंगत राम इनके पिता का नाम था। अगला देखिए सही उत्तर चुनिए। कथन 1 दिया है गर्गांचल या गागर नामक स्थान नैनीताल जिले में स्थित है। कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन दिया है क्रौंच पर्वत उत्तरकाशी में है। क्रौंच पर्वत रुद्रप्रयाग में है और रुद्रप्रयाग के क्रौंच पर्वत में स्वामी कार्तिकेय का मंदिर है। कार्तिकेय स्वामी मंदिर है। स्वामी कार्तिकेय भगवान शंकर के पुत्र कार्तिक स्वामी का मंदिर क्रौंच पर्वत रुद्रप्रयाग में है। तो इसमें से कथन 1 सही है। कथन 1 केवल कथन 1 सही है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। केवल कथन 1 सही है। अगला देखिए ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे मार्ग में 2026 तक कितने करोड़ से रेलवे ट्रैक बिछाया जाएगा। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन 126 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन है। इसका कार्य पूरा होने वाला है। इसमें एक अभी टेंडर पारित हुआ है, 2026 तक यहाँ पे रेलवे ट्रैक बिछाया जाएगा। तो 2026 तक जो इसमें रेलवे ट्रैक बिछेगा, इसके लिए पूछा गया है कितने करोड़ का प्रावधान इसमें किया गया है, कितने करोड़ धनराशि स्वीकृत की गई है। तो इसका सही आंसर बताइए सभी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 750 करोड़ धनराशि इसमें स्वीकृत हुई है। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक टोटल इसमें 12 स्टेशनों की संख्या है और इसका कार्य लगभग पूरा हो चुका है, पूरा होने वाला है। कार्य पूरा होने के बाद इसमें ट्रैक बिछाया जाएगा। 2026 तक इसका कार्य पूरा हो जाएगा। अगला देखिए इसके बाद केंद्रीय सांख्यिकी विभाग द्वारा जारी गन्ने की क्रॉप कटिंग आंकड़े 2023-24 के अनुसार उत्तराखंड में गन्ना उत्पादन में अव्वल जिला कौन सा रहा। सबसे आगे गन्ना उत्पादन, अगर हम देखें गन्ना उत्पादन, इसके अलावा सब्जी कहाँ पे सबसे ज्यादा उत्पादित होती है, कहाँ आलू सबसे ज्यादा उत्पादित होता है, तो इन सभी का आंसर उधम सिंह नगर जिला हो जाएगा। उधम सिंह नगर में सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन, सब्जी उत्पादन, आलू उत्पादन यहाँ पे होता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दुग्ध उत्पादन में नैनीताल इसमें सही हो जाएगा। अगला देखिए उत्तराखंड में अभी हाल ही में थर्मल पावर प्लांट में कितने मेगावाट विद्युत उत्पादन की सहमति मिली है। उत्तराखंड में अभी हाल ही में थर्मल पावर प्लांट के द्वारा हम अभी तक जल विद्युत परियोजनाओं के द्वारा विद्युत उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन एक संयंत्र स्थापित किया जाएगा उधम सिंह नगर में थर्मल पावर प्लांट। तो इसके द्वारा 1320 मेगावाट क्षमता का एक थर्मल पावर प्लांट लगाया जाएगा और उससे विद्युत उत्पादन किया जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन इसमें है सही उत्तर चुनिए। कथन ए है किरजी महोत्सव 10 वर्ष में मनाया जाता है। किरजी महोत्सव या कंडाली उत्सव, किरजी कुंभ भी इसे कहते हैं, या कंडाली उत्सव, ये 10 वर्ष में न होकर 12 वर्ष में मनाया जाता है। यह राजी जनजाति का त्योहार है। इसमें से कथन और दोनों कथन इसमें गलत है। ये राजी जनजाति का त्योहार नहीं है। ये किसका त्योहार है? भोटिया जनजाति का त्योहार है। इसे कंडाली उत्सव भी कहा जाता है। 12 वर्ष में मनाया जाता है। भोटिया जनजाति द्वारा 12 वर्ष में मनाया जाता है। तो इसमें से कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत हैं। इसमें से सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह से आपके कुछ क्वेश्चन थे सारे, और इसी तरह से आगे भी क्वेश्चन लाते रहेंगे।
ऐसे ही देखते रहिए शिखर एकेडमी। आप सभी लोग बहुत बहुत धन्यवाद। आप